मेरे प्यारे साईं भक्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल श्रद्धा है सबूरी है में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे साईं सच्चरित अध्याय 2, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सीख है। साईं सच्चरित का दूसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति कैसे जीवन को बदल देती है। ये अध्याय साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन, उनके शिरडी आगमन और उनके चमत्कारों की पहली झलक दिखाता है। बहुत साल पहले की बात है। शिरडी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक नीम का पेड़ था, जहाँ एक युवा फकीर चुपचाप ध्यान में बैठा रहता था। लोग अक्सर उस पेड़ के पास से गुजरते, पर कोई नहीं जानता कि ये युवक कौन है। वो साधारण कपड़े पहनता, सिर्फ एक फटा कपड़ा ओढ़ता और अक्सर अल्लाह मालिक कहकर मुस्कुराता। गांव वाले सोचते ये कोई पागल या साधु होगा, पर कुछ लोगों को उसके चेहरे की शांति देखकर लगता कि इसमें कोई दिव्यता है। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जो भी उस युवक के पास बैठता, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। मन के दुख जैसे धीरे धीरे मिट जाते। वही युवक आगे चलकर साईं बाबा कहलाए। नीम के पेड़ के नीचे उनका पहला निवास बना, जहाँ से उनकी लीलाओं की शुरुआत हुई। साईं बाबा का जीवन बहुत सादा था। ना कोई दिखावा, ना कोई चमत्कार का प्रदर्शन। बेबस प्रेम और दया से सबका भला करते। उनके पास कुछ नहीं था, ना धन, ना कपड़ा, ना आसन, लेकिन उनके भीतर इतनी शक्ति थी कि जो भी उनके पास आता वो अपने जीवन की दिशा पा लेता। बाबा कहते थे, धन से नहीं मन से अमीर बनो। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों से नहीं, भीतर की शांति से मिलता है। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, सबका मालिक एक। वो हिंदू मंदिर में भी जाते और मस्जिदों में भी जाते। उनके द्वारका माई में आरती की घंटियाँ भी बजती और अजान की आवाज़ भी सुनाई देते। लोगों ने पहली बार देखा कि एक साधु दोनों धर्म को सम्मान कर रहा है। एक दिन कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे, कौन सा धर्म सच्चा है। बाबा ने कहा, अरे बच्चों, धर्म तो प्रेम का नाम है। जहाँ प्रेम है वही भगवान है। यही कारण है कि आज भी हर धर्म का व्यक्ति साईं बाबा को पूजते हैं। बाबा हमेशा लोगों की मदद करते थे। भूखे को भोजन, बीमारों को दवा और दुखी को सांत्वना देते थे। एक बार शिरडी में एक बूढ़ा आदमी बीमार था। किसी ने उसकी सेवा नहीं की। तब बाबा खुद उसके पास गए, उसे पानी दिया, भोजन खिलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, अल्लाह सब देखता है। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति ठीक हो गया। बाबा ने बताया, जो सेवा करता है वो पूजा करता है। बाबा का प्रिय उपदेश था, श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा यानी विश्वास कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। और सबूरी यानी धैर्य, हर चीज़ का सही समय होता है। बाबा कहते थे, अगर बीज बोने के बाद तुम रोज जमीन खोदोगे तो पौधा कैसे उगेगा। धैर्य रखो, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। ये वाक्य हर इंसान के जीवन की सच्चाई है। हम अक्सर जल्दी में होते हैं, पर बाबा सिखाते हैं, धैर्य रखो, भगवान तुम्हारा समय आने पर सब कुछ सही कर देगा। कई भक्तों ने अनुभव किया
कि बाबा उनके जीवन में तब प्रकट हुए जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई दुख में था तो कोई बीमार में परेशान था, कोई रास्ता भटक गया। बस एक बार सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारो और मदद का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। बाबा कहते थे, मैं दूर नहीं, तुम्हारे मन में ही हूँ। मुझे सच्चे मन से याद करो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। साईं सच्चरित के दूसरे अध्याय से हमें 5 अमूल्य सीखें मिलती है। सादगी की सच्ची शक्ति, सबका मालिक एक, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, श्रद्धा और सबूरी रखो, सच्चे मन से पुकारो, बाबा सदैव साथ है। ये 5 बातें अगर कोई जीवन में इंसान याद रखा तो उसको हर दुख मिट जाता है और वो ज़िंदगी में हर परेशानी का सामना कर सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो में आप सुन सके साईं सच्चरित अध्याय 3, धर्म, प्रेम और एकता का संदेश। ओम साईं राम।